जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्री बूस्टर सीरीज में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स और न्यूज़पेपर के पब्लिकेशंस और किन व्यक्तियों के द्वारा, किन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा ये किए गए थे, उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, एक तो मैच द फॉलोइंग होता है और दूसरा सीधे बुक का नाम और किसके द्वारा ये बुक लिखी गई थी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी है आधुनिक भारत में वो है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के द्वारा 4 परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो बुक्स और पब्लिकेशन है वो है, पहला तो है गांधी जी। पहला इनकी आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। दूसरी इंपॉर्टेंट है यंग इंडिया, तीसरा हरिजन और चौथा हिंद स्वराज। ठीक है, तो चारों नाम आप गांधी जी से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनसे रिलेटेड दो नाम, एक गीतांजलि और दूसरा होम एंड द वर्ड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर राजेंद्र प्रसाद जी, इनसे रिलेटेड इंडिया डिवाइडेड, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी और सत्याग्रह इन चंपारण। चंपारण सत्याग्रह से एसोसिएटेड थे राजेंद्र प्रसाद जी, तो उसी पर बेस्ड इन्होंने बुक भी लिखी थी। फिर नेक्स्ट शिशिर कुमार घोष जी की न्यूज़पेपर इनका अमृत बाजार पत्रिका, और अमृत बाजार पत्रिका पहले बंगाली न्यूज़पेपर था, बाद में इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी बी आर अम्बेडकर जी। इनके द्वारा कई बार यूपीएससी में भी और यूपी पीसीएस में भी कई बार अलग अलग तरह से बुक्स पूछी गई है, इसलिए मैंने काफ़ी सारी बुक्स इनकी ली है। पहली तो मूक नायक, दूसरा बहिष्कृत भारत, इसमें कुछ न्यूज़पेपर हैं, बुक्स भी हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तीसरा जाति का विनाश, फिर शूद्र कौन थे, अछूत और बुद्ध और उनका धर्म। ठीक है, साइलेंट हीरो, आउटकास्ट इंडिया, भारत आउटकास्ट भी जिसको बोलते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर शूद्रास, अनटचेबल्स और बुद्धा एंड हिज धर्म। ठीक है, नेक्स्ट बुक है लॉर्ड कर्जन द्वारा पूरब की समस्याएं। पूरब की समस्याओं को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो लॉर्ड कर्जन थे वो बंगाल के विभाजन से संबंधित थे, और बंगाल क्या पड़ता है, भारत के पूरब साइड में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हालांकि पूरब की समस्याओं से लॉर्ड कर्जन का जो मतलब था वो इंग्लैंड के पूरब में स्थित एशिया और भारत देश से था। तो ये सारे नाम याद रखिएगा। उसके बाद राजा राममोहन राय जी। राजा राममोहन राय जी से रिलेटेड संवाद कौमुदी और द परसेप्ट्स ऑफ जीसस, अ गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। ठीक है, ये दो नाम याद रखिएगा। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी, इन्होंने गीता रहस्य, केसरी मराठा, केसरी मराठा, ठीक है, और ओरियन, ये 4 नाम याद रखिएगा। इसमें से केसरी और मराठा थे, ये न्यूज़पेपर थे। ठीक है, और जो अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सा इंग्लिश न्यूज़पेपर है और कौन सा मराठी भाषा का न्यूज़पेपर है, केसरी और मराठा में से, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के दो, एक अ नेशन इन मेकिंग और दूसरा बंगाली। ठीक है, अब देखिए याद कैसे करेंगे, तो बनर्जी जो सरनेम होता है वो बंगाली का सरनेम होता है, तो बंगाली इससे याद रह जाएगी, और अ नेशन इन मेकिंग। ठीक है, फिर मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। फिर दादा भाई नेहरू जी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इनके द्वारा राष्ट्रगोफ्तार, ठीक है, और पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दो नाम आप याद रखिएगा इनसे रिलेटेड। फिर एनी बेसेंट जी, एनी बेसेंट जी से रिलेटेड कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, एनी बेसेंट जी से रिलेटेड। फिर मोहम्मद अली जी, मोहम्मद अली जी से रिलेटेड कॉमरेड और हमदर्द। देखिए इस वीडियो में मैंने वही बुक्स और लेखक लिए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं।
तो पूरे वीडियो की लिस्ट अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं की है तो लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा, और जिन लोगों के पास पहले से अवेलेबल है तो वो अपनी लिस्ट अपडेट कर ले। इसमें जो भी नए नाम आपको मिल रहे हो वो अपने लिस्ट में ऐड कर ले, ठीक है, क्योंकि जितने भी नाम हैं वो सारे कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हुए नाम हैं। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, इनसे रिलेटेड सोम प्रकाश, मोतीलाल नेहरू जी, इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट सचिंद्र सान्याल जी, क्रांतिकारी। तो सचिंद्र सान्याल जी खुद भी कई क्रांतिकारी गतिविधियों से एसोसिएटेड रहे हैं, और इन्होंने बुक भी कौन सी लिखी, क्रांतिकारी। फिर दयानंद सरस्वती जी, आर्य समाज के संस्थापक, सत्यार्थ प्रकाश इनके द्वारा लिखी गई बुक। फिर ज्योतिबा फुले जी, गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले जी किससे एसोसिएटेड थे, बालिका शिक्षा से एसोसिएटेड भी थे। फिर चितरंजन दास जी, सीआर दास भी जिनको बोलते हैं, चितरंजन दास जी के द्वारा इंडिया इज फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा द इंडियन स्ट्रगल। वैलेंटाइन चिरोल जी के द्वारा इंडिया अनरेस्ट। तो कैसे याद रखेंगे, वैलेंटाइन के दिन अनरेस्ट होता है ना, उससे याद रख लेंगे। उसके बाद सचिंद्र नाथ सान्याल, बंदी जीवन। फिर भगवती चरण बोहरा जी के द्वारा द फिलॉसफी ऑफ बम। तो बोरे में बम है, इस तरह से इसको याद रख ले, बोहरा और बम। फिर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ठीक है। इस पर एक दूरदर्शन के द्वारा सीरीज भी बनाई गई थी। और दूसरी विश्व इतिहास की झलक। फिर आते हैं लाला लाजपत राय जी, इनके द्वारा द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन और अनहैप्पी इंडिया, दो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो इनके वर्क हैं, वो नाम याद रखिएगा। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल, ठीक है। नेक्स्ट मदन मोहन मालवीय जी, इनके द्वारा अभ्युदय, हिंदुस्तान और लीडर। तीन नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा। फिर भगत सिंह जी के द्वारा वाई आई एम एन एथिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भगत सिंह जी की बुक। और दूसरा एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ठीक है। तो दोनों ही नाम याद रखिएगा भगत सिंह जी से रिलेटेड। नेक्स्ट गोपाल कृष्ण गोखले जी, नेशन। फिर केशव चंद्र सेन जी, इंडियन मिरर, ठीक है। फिर तो चंद्रमा कैसा लगता है, मिरर की तरह गोल दिखता है, तो उससे याद रख लीजिएगा, केशव चंद्र सेन जी, मिरर, इंडियन मिरर से। फिर सर सैयद अहमद खान जी, इनके द्वारा तहजीब उल अखलाक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट दीनबंधु मित्र जी, इनके द्वारा नील दर्पण, जो कि नील विद्रोह पर आधारित पुस्तक है। फिर अरविंद घोष जी के द्वारा कर्मयोगी, युगांतर, सावित्री, लाइफ डिवाइन, एसे ऑन गीता और वंदे मातरम, ठीक है। ये 6 नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा जो 2 इंपॉर्टेंट, वो आनंद मठ और देवी चौधरानी। आनंद मठ जो है वो सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड बुक है। उसके बाद आरसी दत्त जी के द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसी दत्त जी के द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स और न्यूज़पेपर के ऑथर थे या पब्लिशर थे, जिनको आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही पीसीएस अभ्यास को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।